नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। लोकतंत्र के महापर्व संविधान दिवस के अवसर पर भोपाल शहर के राहुल नगर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शौर्य स्मारक पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वंदना उपरांत संगोष्ठी का आरंभ किया। संगोष्ठी में संविधान पर चर्चा करने वक्ता के रूप में शहर के युवा समाज सेवी एडवोकेट विवेक राज बहुत्रा ने संविधान के निर्माण से लेकर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। साथ ही संविधान के मुख्य आर्टिकल्स की भी जानकारी विस्तार से दी। संगोष्ठी में क्षेत्र के रहवासी उपस्थित रहे, जिनमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। संगोष्ठी में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और सभी ने मास्क का उपयोग किया। इस अवसर पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहर सिंह दोहरे एवं शाहिद अख्तर भी उपस्थित रहे। आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। जब कि जो ब्रिटिश शासन था उसने ये महसूस किया कि अब भारत को आज़ाद किया जाए, परंतु उनके दिमाग में एक प्रश्न था कि क्या भारत जो रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम पर भारत को उन अंग्रेज़ों के सामने, उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप सच में भारत को आज़ाद होने के बाद चलाने के लिए सक्षम हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसा संविधान है या संविधान बनाने के लिए कोई ऐसा आपके पास विधि है या कोई ऐसा आपके पास ड्राफ्ट है जिसके आधार पर आप संविधान बना सकते हैं, जिसके आधार पर आप भारत को एक संविधान दे सकते हैं कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश बन सके, एक राज्य बन सके। क्योंकि उस टाइम पे देश नहीं बोला जाता था। संविधान में कहीं पर भी देश शब्द का इस्तेमाल नहीं है। हर जगह स्टेट कहा गया है, राज्य कहा गया है, इसलिए राज्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कहा गया कि आप इस राज्य को चला सकते हैं क्या? तब ये डिसाइड किया गया कि हम एक अस्थायी संविधान परिषद या सभा का गठन करें, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा, जिन आपने नाम सुना होगा, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य रहे, उनको अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद आगे चलकर एक स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी थे भारत के। ये सब लोग जानते हैं, ये इतिहास है। उसके बाद क्या हुआ कि जब आगे चलकर संविधान सभा का गठन हुआ, फिर इलेक्टेड हुई चीज़ें, सबको मालूम है कि बंगाल से बाबा साहब इलेक्टेड होकर आए थे, वो उस सभा के सदस्य बने। सदस्य बनने के बाद जब बाबा साहब एंटर किए उस सभा में, वहाँ पर बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। जबकि सभी लोग जानते थे कि उस टाइम पर नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और गांधी जी, ऐसे जो सारे दिग्गज नेता थे, वो सारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कहीं ना कहीं विरोधी थे, क्योंकि वो सच का साथ देते थे। वो अनुसूचित जाति जनजाति जो उस वक्त नहीं थी, मतलब जो बहुजनों की या जो कह सकते हैं पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, महिलाओं की, गरीबों की, मजदूरों की, जिनकी आवाज़ नहीं थी, जिनको कोई सहयोग करने वाला नहीं था, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिनको लोग इंसान नहीं समझते थे, छुआछूत करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सब जानते हैं आप। उन लोगों की बात रखते थे। तो उनकी बात रखने के लिए जब बाबा साहब वहाँ गए, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरा मकसद है मेरे लोगों को अधिकार दिलाना। अगर भारत का संविधान बनेगा तो उसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए। सिर्फ भाषण से मेरे समाज का भला नहीं होगा, मेरी समाज को कानून में जगह मिलनी चाहिए, कानूनी प्रावधान होना चाहिए। उस वक्त एक बहुत ही गंदा कानून था छुआछूत का, जिसको आर्टिकल 17 में बाबा साहब ने लिया, जो अपराध है, एट्रोसिटी एक्ट पर आया। ये सब उसी से निकल गई चीज़ें मैं और क्लियर करूँगा। तो बाबा साहब जब उस सभा में गए, बाबा साहब को ये अधिकार मिला, तो बाबा साहब ने कड़ी मेहनत की। इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए बाबा साहब ने और एक मजबूत संविधान बना कर दिया, जिसको हम कहते हैं विश्व का विशाल और सबसे खूबसूरत संविधान। संविधान के बारे में मैं आपको बताता हूँ।